जैसा कि एक बात तो आप सभी जान चुके हैं कि 7 जुलाई 2020 से दुबई यूएई सरकार ने यह अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम सभी टूरिस्टों को यानी विजिट वीजा को ओपन कर रहे हैं। 7 जुलाई से जो भी टूरिस्टर्स हैं वो आ सकते हैं यूएई के अंदर और घूम फिर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि आजकल जॉब के लिए भी विजिट वीजा पर लोग जाते हैं और विजिट वीजा पर जाने के बाद वहां जॉब करते हैं, तो उनके लिए भी काफी अच्छी खबर है। लेकिन इतनी ही खबर नहीं है, हम आपको बता दें कि 22 जून 2020 यानी कल से यूएई सरकार ने उन सभी व्यक्तियों के लिए भी फ्लाइट शुरू कर दिया है जो लोग जॉब कर रहे थे और छुट्टियों में आकर या वेकेशन में आकर यहां पर फंस गए थे अपने वतन में। उन लोगों के लिए यूएई गवर्नमेंट ने यह आदेश जारी किया है कि वो लोग दोबारा आकर अपना जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं अगर उनकी कंपनी उन्हें बुला रही है। लेकिन यहां पर एक बात आपको सबसे महत्वपूर्ण बतानी है जिसके लिए इस वीडियो को बनाने का इरादा किया कि उनके लिए कुछ शराइत है। ऐसे ही आप उठकर यूएई में नहीं जा सकते। जो लोग वेकेशन पे आए थे उनके लिए क्या शराइत है वो आप बिल्कुल ही ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि GDRFA दुबई ये विदेश मंत्रालय है, यूएई का सामान्य निदेशालय है। यहां से आपको टिकट के पहले अप्रूवल लेना जरूरी होगा, तभी आप प्री बुकिंग टिकट्स पर कंफर्म कराने से पहले या फिर नया टिकट बुक कराने से पहले GDRFA दुबई से जब तक अप्रूवल नहीं लेंगे तब तक आप जो है यूएई एयरपोर्ट पर कदम नहीं रख सकते हैं। आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या फिर हो सकता है कि एयरलाइंस में आपकी एंट्री न हो अगर टिकट भी बुक हो जाए। तो हम आपको बता रहे हैं कि GDRFA दुबई से अप्रूवल लेने के लिए क्या तरीका है, क्या रास्ता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये सिर्फ और सिर्फ जो एयरलाइंस का ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से होगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर किसी भी एयरलाइंस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको टिकट बुक करना होगा। वो लोग GDRFA दुबई यानी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर अफेयर्स GDRFA दुबई से वो लोग खुद यानी एयरलाइंस वाले खुद अप्रूवल लेंगे। जब तक आपका अप्रूवल नहीं आ जाएगा तब तक वो लोग आपकी टिकट बुक नहीं करेंगे। ये बात आप जहन में बैठा लीजिए। अब आपका अप्रूवल आ गया और एयरलाइंस ने टिकट बुक कर दिया, उसके बाद से आपके लिए क्या शराइत है और क्या नियम है ये जानना भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वरना आप फ्लाइट में चढ़ने से पहले ही डिपोर्ट हो सकते हैं, आपको वापस भेजा जा सकता है और आपका फ्लाइट का पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो सुनिए ध्यान से। सबसे पहले यह कि आपके पास कोविड-19 नेगेटिव रिजल्ट होना चाहिए। जी हां, कोविड-19 का एक रिपोर्ट होना चाहिए जिसमें आपका रिजल्ट नेगेटिव आया हो, तभी आपको फ्लाइट में घुसने दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। इतना ही नहीं, अगर आपके अंदर कोविड-19 के कोई भी लक्षण है तो भी एयरलाइंस वाले जो हैं वो आपको फ्लाइट के अंदर घुसने से रोक सकते हैं। और इसके बाद जब अगर आपका कोविड-19 जो है रिजल्ट नेगेटिव आता है, आप फ्लाइट में बैठ जाते हैं और दुबई या यूएई के किसी भी एयरपोर्ट पर आप जब उतरते हैं तो वहां उतरने के बाद से फिर से आपका PCR टेस्ट होगा। और उतना ही नहीं, आपको फ्लाइट से पहले एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको भरना पड़ेगा जो आपको एयरलाइंस के द्वारा दिया जाएगा। वो डिक्लेरेशन फॉर्म होगा जिसमें आप जानकारी देंगे कि आपको कोविड-19 है या नहीं है और किसी भी तरह का कोई लक्षण आप में है कि नहीं है। ये एयरपोर्ट पर उतरने से पहले भरना होगा और एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आपको वहां पर PCR टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। जी हां, यहां तो आप नेगेटिव रिजल्ट दिखाएं लेकिन वहां भी आपको एक PCR टेस्ट होगा यूएई के किसी भी एयरपोर्ट टर्मिनल पर। और उसके बाद से आपको यूएई का एक एप्लीकेशन है, कोविड-19 एप्लीकेशन जिसका नाम है DXB। ये स्मार्टफोन में आपको मिल जाएगा। जिस तरह से आरोग्य सेतु यहां पर भारतीय सरकार ने लॉन्च किया है उसी तरह से उनका ये एप्लीकेशन है कोविड-19 DXB। तो उसमें जाकर आपको अपनी डिटेल्स भरनी होगी और PCR टेस्ट आपको कराना होगा और उसके बाद से ही आप टर्मिनल छोड़ सकते हैं और अपने घर पे जा सकते हैं, रूम पे जा सकते हैं।
इतना ही नहीं, रूम पर जाने के बाद जब तक पीसीआर टेस्ट का रिजल्ट आपको नहीं मिल जाता तब तक आपको घर नहीं छोड़ना है यूएई के अंदर। यह बात आप ज़हन में रख लें कि पीसीआर टेस्ट होने के बाद से आपको जब तक रिजल्ट नहीं मिलता तब तक आप यूएई के किसी भी कोने में हो, आपको परमिशन नहीं है कि आप घर से बाहर निकल सके। अब अगर पीसीआर टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आप घूम फिर सकते हैं और जो भी आप जॉब के लिए ट्राई करना हो ट्राई कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर आपका कोविड-19 पॉजिटिव आता है वहां पर दुबई एयरपोर्ट पर, तो आपको 14 दिनों के लिए वहां पर होम क्वारंटाइन यानी आइसोलेट किया जाएगा, आपको आइसोलेशन में रखा जाएगा। उसका सारा खर्चा जो गवर्नमेंट बताएगी वो सब आपको बियर करना होगा, आपको पे करना होगा। ये जहन में आप बिठा लीजिए। तो नाजरीन, दर्शक व्यूवर्स, जैसा कि हमने बिल्कुल ही मुख्तसर में और काफ़ी आपको सुलझे हुए अल्फाज में मैंने ये जानकारी दी है कि अगर आप यूएई से आए हैं छुट्टियों पे, वेकेशंस पे और अपने जॉब पे वापस जाना चाहते हैं तो 22 जुलाई से आपको यूएई वेलकम करता है, स्वागत करता है। लेकिन शराइत और नियम जो है आपके लिए मैंने बता दिया कि सबसे पहले कि यहाँ पर आपका कोविड-19 का रिजल्ट नेगेटिव का होना चाहिए, वो आपको देखेंगे फ्लाइट में, अगर पॉजिटिव है तो नहीं घुसने देंगे, या फिर कोई लक्षण आपके अंदर है फिर भी आपको वो फ्लाइट से बाहर निकाल सकते हैं, आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये भी आपका ठीक है तो फिर एक फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, जो एयरलाइंस की तरफ से दिया जाएगा। और उसके बाद से जब आप दुबई या यूएई के किसी भी एयरपोर्ट पर जब आप लैंड करते हैं, उतरते हैं, तो आपको टर्मिनल छोड़ने से पहले कोविड-19 DXB नामक जो एप्लीकेशन है यूएई गवर्नमेंट के द्वारा, उस पर जाकर अपनी डिटेल्स सबमिट करनी होगी। उसके अलावा पीसीआर टेस्ट करना होगा। बिना पीसीआर टेस्ट किए हुए आप टर्मिनल नहीं छोड़ सकते। और पीसीआर टेस्ट कराने के बाद से आप जब तक आपको वो रिजल्ट नहीं सामने आ जाता कि आपका पीसीआर टेस्ट यानी कोविड-19 का टेस्ट नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, तब तक आपको घर पे रहना होगा। और जैसे ही आपका रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो आप बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो फिर समझ लीजिए कि 14 दिनों तक आपको आइसोलेट किया जाएगा, आपको आइसोलेशन में रखा जाएगा, होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा, जिसका पूरा खर्चा, पूरा पेड आपको बियर करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। यह साफ वाज़ेह तौर पर कहा गया है यूएई गवर्नमेंट की तरफ से। हम ये खबर आपको खलीज टाइम की तरफ से दे रहे हैं। और सबसे पहली बात कि अगर आप छुट्टी में आए हैं और अपना टिकट बुक कराए हैं तो उस पर भी आप जा सकते हैं, या फिर नया टिकट बुक करा कर जा सकते हैं। लेकिन टिकट बुकिंग से पहले आपको GDRFA दुबई के तरफ से एक अप्रूवल लेना होगा, और ये अप्रूवल जो है आपकी एयरलाइंस कंपनी लेगी। तो आपको किसी एजेंट के द्वारा नहीं, डायरेक्ट एयरलाइंस कंपनियों के वेबसाइट पर, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर आपको टिकट बुक करानी होगी। उसके बाद वो लोग आपकी अप्रूवल के लिए GDRFA के पास अप्लाई करेंगे। वहां से जब अप्रूवल आएगा तो वो आपकी टिकट बुक करेंगे, फिर आप जाएंगे और जाने के बाद ये सारी नियम और शर्तें आपको पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद से ही आप अपना जॉब कंटिन्यू कर पाएंगे। मैंने एक बार दोबारा आपके सामने ये सारी चीजें बता दी खुलकर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि और भी जितने लोग हैं जो परेशान हैं उनको ये इंफॉर्मेशन साफ सुथरी मिल सके और वो अपनी परेशानियों को कम कर सके, या फिर जाने का सोच रहे हैं तो कुछ हद तक उन्हें इससे सहायता मिल सके। और इसी तरह की हर तरह की न्यूज, इंफॉर्मेशन, खबर और जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपकी यात्रा मंगलमय हो।